हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करेंगे। ये घटना सच्ची घटना है। ये एक भूतिया घर है। ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी की भी जान न बचती। कोई ना कोई किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता था। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक एक बार उमेश नामक के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही उमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता था, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया है और उनके वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया। उमेश की और उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। दीपक बहुत समय सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई तो उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई है। इतने में उमेश को दीपक के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। दीपक को सहमा देख उमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उमेश को आभास होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगा। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो दीपक और न ही तो कुत्ता का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते, उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहाँ रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक करने वाले
इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उमेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद उमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप हमारे चैनल पर नए होंगे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नई नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी, नई नई फैमिली स्टोरी और नई नई जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।